बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस मौजू पर रोज़ाना हमारा कलाम जारी है कि अल्लाह ताला की ये कायनात कितनी बड़ी है, इस कायनात में क्या क्या अजूबा है जो नहीं है, इस कायनात में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसको देखकर हर जी शऊर कह उठे, दिल से कह उठे अल्लाह अकबर। और किस तरह साइंस जो आज बता रही है, खुदावंद ताला ने कुरान करीम में 1400 साल पहले लिख दिया था। कल हमारा मौजू था पानी, कि जमीन पे पानी आया कैसे है। आज कुछ और नाकाबिले यकीन हकायक सुनिए पानी से मुताल्लिक। बड़ी सादा बात से आगाज करूं। जब हम आसमान की बात कर रहे थे, हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे कि ये हम जो आसमान को देखते हैं, बज़ाहिर हमें लगता है बड़ा पुरसुकून आसमान है, लेकिन मालूम हुआ नहीं, इस आसमान के अंदर तो पता नहीं क्या क्या है। ऊपर रिएक्शंस हो रहे हैं, ऊपर प्लैनेट्स हैं, ऊपर एस्टेरॉइड्स हैं, ऊपर बर्फीली चट्टानें हैं, ऊपर पथरीली चट्टानें हैं, ऊपर धमाके हो रहे हैं, एक अलग जहान आबाद है। बज़ाहिर बड़ा पुरसुकून आसमान है, बिल्कुल इसी तरह, बल्कि शायद इससे ज्यादा कुछ एतबार से। ये जो हम समंदर को, पानी को तकते हैं, बज़ाहिर हमें एक पुरसुकून दरिया या समंदर लगता है, इसके अंदर कितनी दुनिया आबाद है, यह अनबिलीवेबल है। एक छोटे से फैक्ट से आगाज करते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि समंदर गहरा कितना है। सवाल है ना, कितना गहरा है। अल्लाह ताला ने आसमान की वुसअतें जिस तरह बनाई है, समंदर की गहराइयां कितनी बनाई है, सुनिए और हैरान हो। इसको जरा ओवर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्ज करें कि आप पानी के अंदर चलना शुरू हुए, मतलब इमेजिन कि एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां आप यहां खड़े और अब समंदर शुरू हो रहा है, तो आप अंदर जा रहे हैं, ठीक। अगर हम यहां वीडियो के जरिए दिखा भी सकें तो दिखाइएगा। तो अब आप पानी के अंदर चलना शुरू हुए, तो आप चलते 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 आपने पहले आप चले 10 मीटर, ठीक है। अगर इसको रोक सके हम 10 मीटर पे, 10 मीटर आप चले, तो जब आप 10 मीटर चल पड़े, यहां तक आ गए, तो ये पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि आपने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे और चले, 214 मीटर तक पहुंच गए। अगर हम इसको यहां पे 214 के करीब रोक सकें, तक यहां रोक दीजिए। थोड़ा सा आप और अंदर गए, 214 मीटर तक पहुंचे, तो आप कितना अंदर आ गए। 214 मीटर तक पहुंचने के बाद आप दुनिया के, अगर हम आगे बढ़ सकें, आप दुनिया के जो सबसे माने हुए जो गोताखोर है, सबसे माने हुए गोताखोर, आपने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इतना गहरा चले गए कि जितना दुनिया के सबसे माने हुए गोताखोर गए। लेकिन क्या समंदर की गहराइयां खत्म हो गई? नहीं नहीं नहीं, वो खत्म नहीं हुई। आप और आगे जाएं, तो चलते 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 आप चले गए 828 मीटर नीचे। 828 मीटर नीचे। क्या आप समंदर खत्म हो गया है? और ये आप कितना नीचे आ चुके हैं? ये आप इतना नीचे आ चुके हैं कि गोया आपने पूरा बुर्ज खलीफा, टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर ऑन अर्थ, जिससे ऊंची कोई बिल्डिंग दुनिया में नहीं है, आपने वो पूरा बुर्ज खलीफा क्रॉस कर लिया है और आप अंदर जाते जा रहे हैं। यानी अगर फर्ज करें, अगर पूरा बुर्ज खलीफा उल्टा करके पानी में डाल दिया जाए, तो आप उससे भी नीचे हैं। ये इतना गहरा है। क्या गहराई खत्म हो गई? जवाब नहीं। आगे चलिए साहब, अभी कहां। तो अब आप एक आगे चलते 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 यहां आके रुक गए, 1000 मीटर पे आके रुक गए आप। समंदर खत्म नहीं हुआ अभी, आप चलते 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 1000 मीटर नीचे आ गए। तो अब आप एक ऐसे मरहले पर हैं कि जहां पर अगर ऊपर सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, मतलब शदीद धूप है, सूरज पीक पर है, तो भी आप घुप अंधेरे में हैं। आपको रोशनी की एक किरण नहीं आ रही, आप इतने अंधेरे में, चूंकि पानी इतना ज्यादा है आपके ऊपर कि आपको समंदर, आपको आइडिया ही नहीं है सूरज का। ये बात जब कुछ अर्से पहले, मैंने सालों पहले पढ़ी थी, तो मैं हैरान हुआ था कि समंदर के अंदर इतनी गहराई भी होती है कि सूरज का पता ना लगे। अब मुझे हंसी आती है कि ये तो भाई समंदर तो इससे बहुत ज्यादा गहरा है, वो हम आगे आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। लेकिन एक लम्हे को जरा यहां आप रुकिए। ये मैंने कहा कि आप 1000 मीटर जब नीचे चले जाते हैं, तो आप इतना नीचे चले जाते हैं कि सूरज आबोताब से चमक रहा हो,
तो भी समंदर इतना गहरा है कि आपको सूरज की रोशनी नहीं आती। जरा सूरह नूर, रोशनी की बात हो रही है ना और अंधेरे की बात हो रही है, सूरह नूर की एक आयत तो सुनिए जरा, मैं इसका तर्जुमा फिर अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, चलाइएगा। सूरह नूर की आयत नंबर 40 है ये, और इसका तर्जुमा ये है, एक मौजू चल रहा है, उसकी मिसाल देते हुए कहा कि तमसीलन की उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि गहरे समंदर में अंधेरा। 1400 साल पहले उस वक्त क्या कॉन्सेप्ट था क्या कि समंदर के अंदर अंधेरा भी हो सकता है क्या? 1400 साल पहले कहा उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि गहरे समंदर में अंधेरा, जैसे कि ऊपर एक मौत छाई हुई है, जैसे कि उसके ऊपर एक और मौत छाई हुई है, उसके ऊपर बादल छाए हुए हैं, उस पर तारीकी मुसल्लत है, आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देख पाए, जिससे अल्लाह नूर ना बख्शे उसके लिए कोई नूर नहीं है। सूरह नूर। आगे चलें, आप 1000 मीटर नीचे आ गए और अब आपको सूरज की रोशनी नहीं आ रही। भाई समंदर खत्म नहीं हुआ, आप चलते चले जाइए और नीचे जाएंगे आप तो आप 1200 मीटर पर आकर रुक गए। अगर आप 1200 मीटर पर, तो अब आप डीप मिलिट्री के सबसे गहरे इलाके में पहुंच गए 1200 मीटर पे। लेकिन समंदर तो खत्म नहीं हुआ, तो आप और चलते जाइए, समंदर की लहरें खत्म नहीं हो रही, मजीद चलें। आप 3800 मीटर की गहराई पर चले गए, 3800 मीटर। तो ये वो मकाम है कि वो उस जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज था जिसको टाइटैनिक कहते थे, जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, ये तो डूब ही नहीं सकता, और वो पहले ही अपनी जर्नी में डूब गया। उसका मलबा आज नीचे पड़ा हुआ है। एक आपको वाकया याद होगा, अभी कुछ लोग देखने गए थे मलबा, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे और वो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया था। आप जब 3800 मीटर नीचे आ गए तो वहां टाइटैनिक का कुछ ये मलबा आपको नजर आता है। मगर गुजारिश ये कि टाइटैनिक का ये मलबा भी जमीन के सबसे गहरे मकाम में नहीं पड़ा हुआ। भाई ये तो 3800 मीटर है। सो आप आगे चलिए, अभी कहां रुक रहे हैं, आगे चलिए। बस अब मैं जरा तेजी से आगे चलूं वरना वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप चलते नीचे उतर रहे हैं यहां तक कि आप जमीन सबसे गहरे मकाम तक पहुंच गए, सबसे गहरे मकाम तक पहुंच गए। ये कितना गहरा है? ये है 10,935 मीटर। इसे डीप चैलेंजर कहते हैं। 10,935 मीटर। ये कितना गहरा है? मैं अर्ज करूं कितना गहरा है? ये इतना गहरा है कि रूए जमीन पर जो सबसे ऊंचा मकाम है, माउंट एवरेस्ट, बुर्ज खलीफा तो इंसान का बनाया हुआ सबसे ऊंचा मकाम है ना, वरना माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा है? 8,849 मीटर। आप कहां खड़े हैं? 10,935 मीटर। यानी कि ये इतना गहरा है, समंदर की गहराई इतनी है कि अगर पूरे का पूरा पहाड़, और आम पहाड़ नहीं, पूरा माउंट एवरेस्ट उलट कर समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो वो भी इसकी तह तक नहीं पहुंचेगा। समंदर इससे भी ज्यादा गहरा है। अल्लाह अकबर। भाई हम मिसाल देने के लिए कहते हैं कि पहाड़ जितना ऊंचा, मालूम हुआ समंदर पहाड़ से ज्यादा गहरा है। माउंट एवरेस्ट भी कुछ नहीं उसके आगे है। मैं स्पेसिफिक अर्ज कर देता हूं, मारियाना ट्रेंच कहते हैं इस मकाम को, मारियाना ट्रेंच। अगर इसकी कोई तस्वीर भी दिखा सकें, ये मारियाना ट्रेंच, ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है। और कमाल ये है कि कहा यह जाता है कि यहां कुछ ऐसी मखलूकात समंदर की उस गहराई में, कैन यू बिलीव इट, कुछ ऐसी मखलूकात भी पाई जाती हैं जिनका इंसान को अंदाजा भी नहीं है कि ऐसी भी कुछ मखलूकात है क्या। पता ये चला कि ये जो आप हमदिया अशार में पढ़ते हैं ना, या मुनाजात में सुनते हैं ना कि पत्थर के नीचे एक कीड़ा है उसको भी रिस्क पहुंचाता है, तो ये लफ्जाजी नहीं है भाई, हकीकत है।
क्योंकि पत्थर के अंदर रहने वाला कीड़ा तो बहुत छोटी बात रह गई, वो मारियाना ट्रेंच में 11,000 मीटर नीचे कोई एक मछली है, उसको भी रिस्क पहुंचा रहा है, वो भी नहीं मर रही। अल्लाह अकबर। ये वो मकाम है कि अगर कोई इंसान जाए तो समंदर का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि लम्हे के भी एक हिस्से के अंदर अंदर इंसान बिल्कुल पिचक जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे कुछ है ही नहीं। अगर हम दिखा सकें कि अगर इस मकाम पे कोई स्टील जाए तो कैसे पिचक जाएगा एक सेकंड में, तो इतना ज्यादा प्रेशर इस मकाम पे कि आप ये देखिएगा भी कि ये एक अगर कोई स्टील जैसी भी चीज हो, वो इस मकाम तक अगर जाए, अंदर तक जाए, तो वो एक सेकंड में ऐसे पिचक के खत्म हो जाएगी, जैसे है ही नहीं। कमाल यह है कि उस गहराई में जानवर रहते हैं, समंदरी मखलूकात पाई जाती हैं और वो नहीं मरती, उनको कुछ नहीं होता समंदर के अंदर। सो ये इतना गहरा है कि जो बुर्ज खलीफा है ना, जो इंसान का बनाया हुआ, जिसको इंसान नाश करता है कि हमने इतनी बड़ी इमारत बना दी, 17 बुर्ज खलीफा लाइन बाय लाइन लगाए जाए ना, अगर 17, तो वो उसमें आ जाएंगे समंदर के अंदर। ये इतना अजीब है। और ये बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का ये आलम है। ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, ये सारी बिल्डिंग्स हैं, ये सब बुर्ज खलीफा से इसका मंजर है। ये सारी बिल्डिंग्स बुर्ज खलीफा के सामने कुछ भी नहीं लग रही। ये बुर्ज खलीफा है, ये भी आधा भी नहीं हुआ है, अभी इसकी ऊंचाई वो ऊपर है। ऐसे 17 आ जाए इसके अंदर, मारियाना ट्रेंच के अंदर। कमाल ये है कि चांद तक लोग पहुंच चुके हैं, चांद तक, मगर समंदर की एग्जैक्ट तह तक नहीं पहुंच सके। आखिरी बात, एवाटार मशहूर मारूफ जो प्रोजेक्ट था, उसके डायरेक्टर थे जेम्स कैमरॉन। उन्होंने एक दफा मिशन करने की कोशिश की और वो गए थे मारियाना ट्रेंच। लेकिन वो भी ये कहते हैं, अगर हम तेजी से आगे बढ़ सकें, वो भी ये कहते हैं कि मैं उस तह तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि मैं तह तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि वो बड़े जदीद तरीन सारी चीजों के साथ गए थे। और वो भी ये कहते हैं कि वहां पर ऐसी मखलूकात हैं कि मैं हैरान हूं कि वो कैसे जिंदा है और क्या है। बस जाते जाते कैमरॉन, एवाटार के डायरेक्टर जो मारियाना ट्रेंच गए थे, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद, उसका एक क्लिप देखिए और फिर हम बस खत्म करते हैं, दिखाइएगा। इट्स एन एलियन वर्ल्ड। और जो एनिमल्स वहां पर रहते हैं वो उन तमाम तर जो सूरत हाल है उससे मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं। खुलासा कलाम, ये समंदर की गहराइयां आसमान की वुसअतों की तरह हैं। ये समंदर बहुत गहरा है, ये समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह हू अकबर।